हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपीआई के बारे में जाना था। आज हम लोग विनसॉक्स प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब हम लोग विनसॉक्स प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो प्रोग्राम्स में इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने में हमें हेल्प करता है, जो इंटरनेट के थ्रू जनरेट होती है आपके ओएस में। बेसिकली इसका जो अडेप्टेशन है विंडोज़ में वो बर्कली यूनिक्स सॉकेट से हुआ है। अगर हम लोग सॉकेट की बात करें तो ऑब्वियसली जब दो प्रोग्राम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं या कन्वेंशंस फॉर कनेक्टिंग विद या फिर एक्सचेंज ऑफ डेटा उनके बीच में हो रहा हो तो वो बेसिकली सॉकेट के थ्रू ही डिफाइन होता है, या सॉकेट के थ्रू ही हम लोग दो प्रोग्राम्स में आपस में कम्युनिकेशन बैठा सकते हैं। जब हम लोग पीसी की बात करें तो या तो वो सेम पीसी में दोनों प्रोग्राम में हम लोग कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें या फिर हम अक्रॉस अ नेटवर्क भी ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम लोग विनसॉक्स रन की बात करते हैं बेसिकली तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में जब जैसे नेटस्केप ब्राउज़र हो गया, आपका इंटरनेट प्रोग्राम आपका कंप्यूटर हो गया, उन दोनों प्रोग्राम्स के बीच में अगर विनसॉक्स रन कर रहा है तो वो किस तरीके से रन करेगा या उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो देखते हैं। नॉर्मली वो कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी वेब ब्राउज़र से, वो विनसॉक्स की DLL मीन्स डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी में जाके वो एज इन उस रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा। उसके बाद TCP/IP लेयर्स के थ्रू वो मोडेम या फिर नेटवर्क कार्ड में जाकर हमें इंटरनेट या फिर डेस्टिनेशन तक हम लोग जो भी एज एन आउटपुट हम लोग चाहते हैं, या जैसे हम लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने टिकट के लिए सर्च किया था तो वो पहले वेब ब्राउज़र में जाएगा, देन विनसॉक्स DLL जो हमारी लाइब्रेरी रहेगी वहाँ जाएगा, फिर TCP/IP लेयर्स के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते करते वो नेटवर्क कार्ड या मोडेम के थ्रू हमें इंटरनेट या डेस्टिनेशन के तक हमें जो भी आउटपुट जनरेट करवाना है या जो भी हम लोगों को एज इन ग्रैब्स करना है या रिट्रीव करना है आउटपुट, वो हम लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। जब हम विनसॉक्स API की बात करते हैं तो ये बेसिकली बोला जा सकता है कि ऑल विंडोज़ आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑब्वियसली, लेकिन ये एक तरीके से जब भी एक्सेस किया जाता है तो इसमें बोल सकते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्ट लेयर्स हैं उन या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं ये उन सबको फॉलो करता है। जैसे हम लोगों ने API में पढ़ा था, API का जॉब ये रहता है कि सेंड क्लाइंट से और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है वहाँ से सेंड एंड रिसीव का उसका जॉब रहता है। तो फिर ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का काम रहेगा या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो उसको एक्सेस करेगा। विंडोज़ 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ जो वाइडली ज़्यादातर सॉकेट्स API में यूज़ होने लगा। जब हम लोग विनसॉक्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली ये FTP और SNMP ये दो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ज़्यादातर फॉलो करता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्योंकि इसका जॉब रहता है सेंड एंड रिसीव का, एंड अदर वन है सिंपल नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल, ताकि जो नेटवर्क में इस्टेब्लिश हो रहा है जो भी कनेक्शन वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश रहे। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, आप सब लोगों को आइडिया है जो भी मैसेज रहता है वो पैकेट्स के फॉर्म में या फ्रेम्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, सेगमेंटेशंस में डिवाइड हो जाता है और फिर एक एक सेगमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो अगर जब एंड तक पॉइंट तक जाता है तो सारे जैसे सपोज 10 सेगमेंट्स हैं, अगर 10th वाला पहले पहुंच गया 9th से तो वो वेट करता रहेगा और 9th को एज इन पहले पहुंचने की कोशिश मतलब जाने की वो करेगा, ताकि जो भी मैसेज है उसका मीनिंग चेंज ना हो, राइट। तो बेसिकली ये सारा जो काम रहता है वो विनसॉक्स API का रहता है। हम लोगों ने बर्कले सॉकेट्स पढ़ा था। बर्कले सॉकेट्स में हम लोगों ने मेनली कुछ जॉब देखे थे, जैसे क्रिएटिंग अ न्यू कनेक्शन, दो एंड पॉइंट्स के बीच में बाइंड करना, लिसन, एक्सेप्ट, कनेक्ट, साथ साथ में सेंड करना जो भी हम लोगों का डेटा रहेगा, रिसीव करना फ्रॉम द अदर एंड, और क्लोजिंग द कनेक्शन। ये सारे हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स हम लोगों ने बर्कले सॉकेट्स में पढ़े थे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉकेट में, या बोल सकते हैं कम्युनिकेशन हेल्प करवाने के लिए। इन द सेम मैनर
विंडसॉक्स में भी यही सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। सिमिलर वे में हम लोग विंडसॉक्स में भी यूज़ करते हैं। बट द थिंग इज़ कि विंडसॉक्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। जब हम लोग बर्कले सॉकेट्स की बात करते हैं तो बर्कले सॉकेट्स में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जितने भी वेंडर्स हैं, अगर कोई ड्राइवर स्टैब्लिश होता है या कोई ड्राइवर बनता है बर्कले सॉकेट्स में, तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं कि एक सिनेरियो डिफाइंड हो गया था कि आपको बर्कले सॉकेट्स के ही स्विचेस यूज़ करने हैं। मतलब बर्कले से रिलेटेड ही आपको राउटर स्विचेस या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स हैं उनको यूज़ करना है। आप आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं जा सकते हो, अदरवाइज जो भी कनेक्शन है वो स्टैब्लिश नहीं होगा। तो ऑब्वियसली सारे वेंडर्स को वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए सारे वेंडर्स ने एक फ्री बोल सकते हैं एक फ्री नेटवर्क प्रोग्रामिंग क्रिएट करने का या एक कंसेप्ट क्रिएट करने का सोचा। और उसके थ्रू जो कंसेप्ट था बेसिकली उसमें हम लोग इजीली एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या दूसरा नया एक कंसेप्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, न्यू प्रोटोकॉल्स ऐड कर सकते हैं, न्यू ड्राइवर्स ऐड कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट था यही कंसेप्ट को बोला गया है विंडसॉक्स प्रोग्रामिंग, जो कितने भी विंडोज़ किसी भी विंडोज़ पे इजीली वर्क करें, जिसके लिए हम लोगों को एक स्पेसिफाइड वे में ड्राइवर्स या फिर स्पेसिफाइड वे में उसके प्रोटोकॉल्स या फंक्शंस को सपोर्ट करवाना ज़रूरी नहीं था। जब हम लोग यूनिक्स सिस्टम की बात करें तो यूनिक्स सिस्टम में जो विंडसॉक्स था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो भी जितनी भी TCP/IP सॉकेट्स जो भी ये थे ये बेसिकली रन करते थे यूनिक्स एप्लीकेशन पे, जो चीज़ हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसी वजह से वेंडर्स ने एक नया ओपन इंटरफेस बनाने की सोची। वो ओपन इंटरफेस है हमारा विंडसॉक्स। जब विंडसॉक्स एप्लीकेशन की बात आती है तो इसके कुछ जॉब रहते हैं कि जो भी यूज़र है उस तक वो इजीली जो भी उसका डेटा है वो उस तक इजीली पहुंचा पाए। इंटरफेस का काम है। साथ साथ में उसका एक और काम है कि जो भी डेटा है या फिर जो भी फॉर्मेट है डेटा का वो एकदम एग्जैक्ट वे में काम करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दोनों का फॉर्मेट भी अलग होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का फॉर्मेट आपने अलग रखा है और एक का फॉर्मेट आपने अलग रखा है। तो दोनों में ऐसा फॉर्मेट जनरेट करना है विंडसॉक्स के थ्रू जो बहुत ईजी हो और दोनों के लिए कन्वेंशन प्रूफ रहे। साथ साथ में जब हम लोग विंडसॉक्स की बात करते हैं विंडो सॉकेट्स में, आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशंस जो होंगे वो कंटेंट देखते हैं और जो स्टैक होगी वो डिलीवरी देखते हैं। अब बेसिकली हम लोग अगर API स्ट्रक्चर की बात करते हैं विंडसॉक्स में, अगर API की नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे OSI मॉडल है, राइट। OSI मॉडल में हमारे 7 लेयर्स रहते हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो विंडसॉक्स एक तरीके का हम लोगों को एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जो यूज़र रहेंगे वो यूज़र्स जो होंगे वो इन तीनों पे काम करेंगे: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। तो इन तीनों के ऊपर काम करेंगे और वो सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि उसका सिंटैक्स अच्छा सही है कि नहीं, सिमेंटिक एरर्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देंगे। और जो वेंडर्स हैं, जो ड्राइवर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को विंडसॉक्स के लिए, वो किस चीज़ पे ध्यान देंगे? वो उन लोगों को ये मतलब नहीं रहेगा कि हमारे यूज़र्स जो है वो किस तरीके की प्रोग्रामिंग करेंगे, और जो हमारे यूज़र्स हैं उनको ये मतलब नहीं रहेगा कि हमारा जो वेंडर है वो किस तरीके का ड्राइवर हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो जो वेंडर है उसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे हमारा जो ड्राइवर रहेगा वेंडर के थ्रू उसको फॉलो करना चाहिए। और जो विंडसॉक्स यूज़र या फिर हमारा प्रोग्रामर है उसका काम ये रहेगा कि वो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पे अच्छी तरीके से काम करे। जो भी वो प्रोग्रामिंग कर रहा है उसका सिंटैक्स ठीक होना चाहिए, एप्लीकेशन लेयर की जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो ठीक तरीके से काम करें। मतलब विंडसॉक्स का तो यही काम रहता है। एप्लीकेशन लेयर वाला FTP और हम लोगों ने एक और प्रोटोकॉल पढ़ा था SNMP, तो इन दोनों को उसे मैनेज करके चलना है।
अब अगर हम लोग विनसॉक्स की बात करें तो विनसॉक्स एपीआई में जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है उसमें ऐप्स डिफाइंड रहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में आप विनसॉक्स 2.0 को देख सकते हैं। उसमें जो विनसॉक्स 0.1 है उसको ही इन्हांस फॉर्म में यूज़ किया गया है, उसको ही इन्हांस किया आगे जाके, तो वो विनसॉक्स 2.0 लेयर्ड है। अब उसके बाद इसमें हम लोग DLL के साथ भी लिंक करते हैं, दैट मीन्स डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ताकि जो भी फंक्शंस हैं, जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, वो इसमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रहें और जो यूज़र है उसको बार बार उन सब चीज़ों को बनाना ना पड़े। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग जावा यूज़ करते हैं, तो जावा का जो एपीआई है, जो अगर हम लोग कोई ड्राइवर डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज प्रिंटर का ही अगर कोई ड्राइवर मैं इंस्टॉल करती हूँ मेरे लैपटॉप में, तो वो जो ड्राइवर मैं इंस्टॉल कर रही हूँ उसको मुझे बार बार रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ साथ में उसमें जो भी फंक्शनैलिटी है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ड्राइवर में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है या फिर ड्राइवर में ऑलरेडी इनबिल्ट है, और वो किसके थ्रू है, .dll के थ्रू। उसके बाद आता है विनसॉक्स 2.0 SPI लेयर, सेशन लेयर से रिलेटेड है ये, और बाकी जो जितने भी ये TCP/IP स्टैक और IPX और SPX जो स्टैक्स हैं, ये बेसिकली वेंडर्स का काम रहेगा। जब हम विनसॉक्स की बात करते हैं तो विनसॉक्स बेसिकली कॉमनली अगर देखा जाए तो ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है स्पेसिफिकेशन, एक होता है हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स या लाइब्रेरी। तो विंडो सॉकेट और DLL जब ये आपस में आपस में कॉन्कैटिनेट करते हैं, दैट मीन्स विंडो सॉकेट्स इन द सेंस जो भी एप्लीकेशन लेयर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो, साथ साथ में DLL मीन्स आपके जितना भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको एक साथ अगर हम लोग कॉन्कैटिनेट करते हैं, तब जनरेट होता है VSA, दैट मीन्स विंडो सॉकेट एप्लीकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं फंक्शन कॉल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशंस, जो हम लोगों को कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। नॉर्मली अगर हम एक सेकेंड जो हमें नॉर्मली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो विंडोज सॉकेट एप्लीकेशन, ये जो विनसॉक्स हम लोगों ने बनाया है वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में किसी में भी इजीली इंस्टॉल हो जाता है। एक तरीके से ओपन सर्विस है, ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव है, साथ साथ में फ्लेक्सिबल है, दैट मीन्स ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, साथ साथ में कनेक्शन लेस भी हो सकता है। अगर हम लोग डिवीजन लेबर की बात करें हमारे विनसॉक्स में, तो ये 2 तरीके से होता है, या तो एप्लीकेशन या हमारे प्रोटोकॉल, जो 2 नेटवर्क्स में काम करता है। एप्लीकेशन लेयर जो हम लोगों ने ऊपर की लेयर्स 3 पढ़ी थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये उसमें काम कर रहा है, और एक होता है प्रोटोकॉल्स। एप्लीकेशन लेयर में इसका काम रहेगा सेंड एंड रिसीव करना, और प्रोटोकॉल में इसका काम रहेगा किस तरीके से वो मैनेज कर रहा है सारे या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट के प्रोटोकॉल्स हैं उसको वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है या फॉलो कर रहा है। अब अगर हम लोग विंडो सॉकेट्स 2000 की बात करें, इसकी कुछ हिस्ट्री को देखते हैं, तो विनसॉक्स 1.1 सपोर्ट ये पहले करता था, उसके बाद विनसॉक्स 2.0 एक्सटेंड हुआ। बेसिकली इसमें कुछ इन्हांसमेंट हुआ, लाइक आप बोल सकते हैं नेम रजिस्ट्रेशन, रिजोल्यूशन, या फिर सपोर्ट करता था ये रियल टाइम मल्टीमीडिया को भी। साथ साथ में ये जो प्रोटोकॉल है उसमें मल्टी पॉइंट के लिए और मल्टीकास्ट के लिए भी इसमें प्रोटोकॉल्स इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।